नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरी हैं उन सभी का आंसर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले हथेली में यूनियन लाइन यानी विवाह रेखा पर ज़्यादा गौर करना चाहिए कि ये किस उम्र में आपको शुभ फल के अतिरिक्त रह करके शादी के योग बना रही है और किस तरीके का रिश्ता आपका रहेगा। तो आपकी हथेली में देख सकेंगे कि दो विवाह रेखा मौजूद है। दो विवाह रेखा का तात्पर्य यह होता है कि एक से ज़्यादा संबंध निश्चित रूप से बनता है और दो संबंध बनेंगे और दोनों संबंध आंतरिक स्तर पे यानी इमोशनल लेवल पे आपके ज़्यादा बनेंगे। तो पहला संबंध जो बनता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है वो 27 अथवा उस उम्र के बाद से बनता दिखाई दे रहा है और जो दूसरी यूनियन लाइन है वो यहाँ पर अपने असर देगी आपको 33 की उम्र में, 32 और 33 की उम्र में। तो इन दोनों ही उम्र में किसी का आना और किसी के साथ रिश्ते में जाने के संपूर्ण योग निर्मित हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो पहली विवाह रेखा मौजूद है वो एकदम सीधे है। तो इस कारण से जो पहले पार्टनर मिलते हैं वो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड पाए जाते हैं, जिनसे रिलेशंस कुल मिलाकर के बढ़िया होता है। और जो दूसरी विवाह रेखा वो थोड़ी सी शॉर्ट है और हल्की सी नीचे की तरफ भी झुकी हुई है। तो इस कारण से जो आपका मैरिड लाइफ अब रहने वाला है, जिनसे आपकी शादी होगी, उनसे आपका संबंध बहुत मजबूत रहेगा और उनके प्रति आपका झुकाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है, उनकी थोड़ी ज़्यादा चलेगी। तो ये ओवरऑल इस बात को दर्शाता है कि हाँ, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहने वाली है। उसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अपने ईगो को ज़्यादा बीच में मत आने दीजिएगा, एग्रेशंस को मत आने दीजिएगा। ये दोनों चीज़ें आपने स्किप कर दी, आपकी मैरिड लाइफ इतना अच्छा रिजल्ट्स देने वाली जिसका कोई जवाब नहीं है। और इसका अगर बात कहें कि क्यों अच्छे रिजल्ट्स देगी, तो आते हैं पाम पिक के ऊपर में, जिसमें आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात बतानी है वो ये है कि आपके हथेली में जो भाग्य रेखा है वो चंद्र के क्षेत्र से जोड़ करके निकली हुई है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पर रुकी हुई है और दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से जागृत हुई है। तो चंद्र की जब भी भाग्य रेखा होती है तो निश्चित ही पार्टनर के आने के बाद लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार होता है। जैसे कंफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, सुख सुविधाएं भी बढ़ती हैं, भाग्य बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन इस भाग्य रेखा में तकलीफ ही ये है कि भाग्य रेखा फेल करके बहुत चली। तो पहले पार्टनर आने के बाद में मेहनत बहुत हुई और मन लायक काम भी हुआ, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि ये भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा पे रुक गई। अब जो मस्तिष्क रेखा से दूसरी भाग्य रेखा निकल रही है ये शनि पर प्योरली जा रही है, जो इस बात को दर्शा रही है कि आपके जीवन में करेक्ट 32 और 33 के एज से बहुत सुखद लाभ मिलने वाला है। अपने खुद के मानसिकता या खुद के निर्णय या खुद की योग्यता, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपके विचार, आपके निर्णय, आपके सोचने समझने की क्षमताओं और विवेक, बुद्धि, इन सब को दर्शाता है। और यहाँ से जब भाग्य रेखा निकलती है तो खुद से लिया गया निर्णय या खुद से किया गया कोई भी काम बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी साबित हो जाता है, क्योंकि वहाँ से भाग्य उत्पन्न हो रहा है, वहाँ से कर्म जुड़ा हुआ है, वहाँ से सफलता मिलनी है। तो इसी पीरियड से आपको आपके जीवन में बहुत अधिक सुधार देखने को मिलेगा। मानसिक संतुष्टि सबसे पहले बढ़ेगा, कर्म में वृद्धि होगी, कर्म में वृद्धि होने के कारण धन में वृद्धि होगी, सफलता में वृद्धि होगी और जीवन में सुकून बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसीलिए यहाँ पर जब ये भाग्य रेखा निकल रही है उसके बाद में हम देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा की स्थिति अपने आप में बहुत ज़्यादा सुधरती जा रही है और मस्तिष्क रेखा का पूर्ण रूप से जो झुकाव है वो बुध की तरफ जा रहा है, जो व्यक्ति को व्यापार में लेकर के जाता है। इसलिए आपको निश्चित रूप से व्यापार करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपका माइंड बहुत अच्छा वर्क करेगा। और जब भी शॉर्ट माइंड लाइन होती है तो आप जैसे जातक स्किल्ड फुल होते हैं, किसी काम को लेकर के स्पेशलिस्ट होते हैं, आपके हाथ में किसी तरह की कला देखने को मिलती है और उस कला के माध्यम से जीवन में ज़्यादा सफलता, धन या नाम अर्जित कर पाते हैं। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक जॉब में या किसी के अंडर में रह करके या बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज को अप्लाई करके सफल नहीं हो पाते, क्योंकि ये माइंड उसके लिए नहीं बना है। ये माइंड जो शॉर्ट माइंड होता है ये उन लोगों को फ़ायदा ज़्यादा देता है या उन लोगों के लिए बना होता है जो 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप में कर सकें, जो शॉर्टकट में अपने काम को कर सकने की क्षमता रखें, जो इमीडिएट किसी तरह का वर्क कर सके, किसी भी तरह का सिचुएशन टेकल कर सके, अपने काबिलियत के बलबूते पर इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, तब ये माइंड लाइन एक्सट्रीम बेनिफिशियल रिजल्ट्स देता है। तो यहाँ पर जो मेन बात आपको बतानी थी वो ये थी कि जब एक भाग्य रेखा रुके और दूसरी भाग्य रेखा जागृत हो और दो विवाह रेखा मौजूद हो तो सेकंड वन पार्टनर से लक भी और लाइफ में सेटिस्फेक्शंस भी इंक्रीज होता है। सेटिस्फेक्शन की बात इसलिए की गई क्योंकि आपका जो शुक्र है बहुत ज़्यादा डेवलप है,
जब शुक्र इस तरीके का ओवर डेवलप होता है तो सेक्सुअल प्लेजर की नीड ज़्यादा होती है, पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होते हैं, लाइफ में हर तरीके का प्लेजर आपको चाहिए रहेगा, अच्छा ऐशो आराम भरी जिंदगी, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, आलीशान घर का सुख भी भोग पाएंगे, तमाम तरह के सुख सुविधा संसाधन रहेगा, और मैरिड लाइफ में जो प्लेजर है उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी। तो वो सब कुछ कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लक लाइन की कंडीशन अच्छी हो रही है, माइंड लाइन अच्छा हो रहा है जो सेटिस्फेक्शंस देगा। और इवन लाइफ लाइन में भी आप देखिए कि प्रोग्रेस लाइन निकली है करेक्ट 33 के बाद में, और लाइफ लाइन भी बेटर हो गई है, जो अच्छी एनर्जीज को, अच्छे हेल्थ को, अच्छी लाइफ स्टाइल को, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को और कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल को, यानी मक्खन जीवन आपका ओवरऑल रहने वाला है। अब यहाँ पर मक्खन जीवन इसलिए रहने वाला है क्योंकि कोई भी स्ट्रेस लाइन है ही नहीं, काट ही नहीं रही है, तो चिंताएं बिल्कुल भी जीवन में नहीं रहेगी और संतुष्टि, खुशियां बढ़ेगी। जुपिटर माउंट के ऊपर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमको आड़ी रेखा का कॉम्बिनेशन शो हो रहा है, प्रोग्रेस लाइन भी है और अनदर आड़ी रेखाएं हैं। ये आपको धार्मिक बनाएगी, तमाम तरह के धर्म के प्रति विश्वास बढ़ाएगी, आध्यात्मिकता को इंक्रीज करेगी यानी स्पिरिचुअलिटी को। तो आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल ही रहेंगे। और प्रोग्रेस लाइन इस बात को दर्शा रही है कि आप अपने जीवन में कभी हार नहीं माने हैं और आइंदा कभी हार भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इस प्रोग्रेस लाइन का काम ही यही होता है कि दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देना या प्रतिदिन व्यक्ति को आगे बढ़ाते रहना। तो आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी इंसान हैं, बड़ी सोच रखने वालों में से हैं और जीवन में हार नहीं मानते हैं, जुनूनियत आपके अंदर बहुत अच्छा है। ये रेखा व्यक्ति को कभी भी बहुत खराब परिस्थिति नहीं देती, और जीवन में ये जब प्रोग्रेस लाइन निकली तो एक लाइफ लाइन एंड होकर दूसरी लाइफ लाइन जनरेट हुई, तो आपकी जो लाइफ स्टाइल है करेक्ट 18 के बाद से बहुत अच्छी हुई, और यही लाइफ लाइन फिर एंड हो रही है, फिर दूसरी लाइफ लाइन जनरेट हो रही है। तो आप जान सकते हैं कि क्यों आपका 33 के बाद से लाइफ और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है। तो इसीलिए आपका करियर भी 33 के बाद से बहुत अच्छा हो रहा है। बिजनेस आपको 100% करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मर्करी लाइन और डेवलप हो गई, जो कि बिजनेस या किसी तरह के स्किल से होती है, तो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, जिसके कारण पैसा जो अभी रुक नहीं पाता है वो रुकना शुरू हो जाएगा और पैसे का सदुपयोग होने लगेगा, पैसा आपके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए व्यापार में बहुत ज़्यादा आपकी बरकत है, तरक्की है, क्योंकि बुध के क्षेत्र पर भी एक से अधिक रेखाएं मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और व्यापारिक गुणों को बढ़ाती है। इसलिए आप लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो रिश्ते बहुत अच्छे होना शुरू होते हैं, लोगों को आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं, अपना नाम अच्छा रोशन कर सकते हैं, क्योंकि बुध के साथ साथ आपके जो सूर्य है उधर पे बायफोर्ग का साइन आ रहा है, जो व्यक्ति को एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा भी देता है, और भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि सूर्य व्यक्ति को राजा बनाता है और इधर बायफोर्ग का साइन है, तो निश्चित रूप से अलग अलग माध्यम से पैसा भी कमाएंगे और नाम सम्मान भी कमाएंगे, और रईसियत भी जीवन में आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो भी आपके जीवन में भाग्योदय है वो 33 की उम्र के बाद से दिखाई दे रहा है, और 33 की उम्र के बाद से या 33, 36 इन सब की उम्र से भाग्योदय जिन किसी का भी होता है, तो ऐसे जातकों के ऊपर शनि ग्रह का प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। तो आपके हथेली में शनि पर अभी भाग्य रेखा जो विस्तार पूर्वक है वो नहीं मौजूद है, लेकिन समय के साथ साथ ये यहाँ पर मौजूद होना शुरू हो जाएगी। और एक कॉम्बिनेशन और है, वो है ट्रायंगल का। जब माइंड लाइन के ऊपर छोटा सा ट्रायंगल बनता है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आप बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी या अपने खुद के काम को बहुत बड़े स्तर पर स्थापित कर सकेंगे, और ये समय आपके जीवन में 38 के एज तक डेफिनेटली आ जाएगा। इसीलिए ये जो समय है 33 से 38 का, ये आपकी लाइफ में कंटिन्यूस प्रोग्रेस और कंटिन्यूस सक्सेस देगा। इसीलिए आप अपने जीवन में इस दौरान में ज़्यादा आराम नहीं कर पाएंगे, आपके जीवन में भागदौड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन वो भागदौड़ी जीवन भर का सुखद परिणाम आपको लेकर के देगी, आपका जड़ मजबूत कर देगी, आपका बेस मजबूत कर देगी। इसीलिए आपको निश्चिंत रहना है, किसी भी तरह का काम हाथ में आए करते रहना। और सबसे पहले जो मेन बात बताई गई कि अपने स्किल्स को, स्पेशलाइजेशन को या पैशन, आर्ट, हॉबी को इंक्रीज करते रहना है, ताकि ये प्रकृति आपको बहुत सब कुछ जो देने के लिए बैठी है ये लगातार आपको देती चली जाए। लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ देख सकेंगे कि सेल्फ मेड लक लाइन है आपकी, और ये कंटिन्यूस आगे बढ़ रही है, और हृदय रेखा गुरु और शनि के बीच में जा रही है। तो आप बहुत ईमानदार और धार्मिक इंसान तो हैं ही, लेकिन शनि पर जब रेखा ज़्यादा झुकती है तो धन के विषय को लेकर के जागरूकता को बढ़ाता है। इसीलिए आप धनवान निश्चित रूप से होंगे आने वाले कुछ सालों में। बुध के ऊपर पॉजिटिव लाइंस आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देगी। सूर्य पे बायफोर्ग का साइन बार बार माइंड डाइवर्ट कर सकती है कि दूसरे तरह के काम किए जाए, लेकिन दोनों हथेली में सूर्य के ऊपर भी बायफोर्ग का साइन, इसलिए आपका हर तरह का काम सफलता आपको जीवन में लेकर के आएगा। मस्तिष्क रेखा से एकाएक दोनों हथेली में रेखा बुध की तरफ झुका हुआ ये वाला खासकर,
तो इसीलिए 35 की उम्र तक आते आते आप अपना खुद का काम निश्चित रूप से करेंगे और आपके काम में बहुत ज़्यादा सुधार होने के साथ, बरकत होने के साथ नाम सम्मान तरक्की देखने को मिलेगा। आपके जीवन में पूर्ण रूप से जो सहयोग है वो किसी का भी नहीं मिलने वाला है, थोड़ा थोड़ा सहयोग मिलता रहेगा। पूरा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपके जीवन में आप अपना भाग्य खुद लिखेंगे। इसलिए दोनों हथेली में सेल्फ मेड लक लाइन आपकी निकली हुई है जो दर्शाती है कि ऐसा जातक अपना भाग्य खुद लिखेगा। तो आपको पहले खुद मेहनत और पराक्रम करना होगा, तब जाकर दूसरों का सहयोग आपके जीवन में आएगा। और दोनों हथेली में शुक्र की और बुध की और गुरु की और चंद्र की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए आपका जीवन जो है संपूर्ण होता दिखाई दे रहा है, खुशियों से भरता हुआ दिखाई दे रहा है। और शादी के तत्पश्चात बहुत ज़्यादा जीवन में सुधार, समृद्धि व विकास, ये तीनों चीज़ें दिखाई दे रही है। तो जब भी सेल्फ मेड लक लाइन होता है तो ये बात कंफर्म होता है कि अपने ही प्रयत्न और प्रयासों से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसीलिए अपने स्किल्स को बढ़ाते रहना है, उस पर ज़्यादा जोर दीजिएगा और अच्छा समय निकट है आपके। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अपने गुरु को आपको और ज़्यादा बल देना है। गुरु को बल देने के लिए पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। पानी हमेशा पीपल के पेड़ या बरगद या बड़ के पेड़ पर डाल सकते हैं। केले का पेड़ भी आप लगा सकते हैं। ये पेड़ जब लगाएंगे और ये जब पेड़ बड़ा होना शुरू होगा तो जीवन में सुख सुविधा, संसाधन, वैभव, कीर्ति और जिस भी तरह का आपको सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, विकास चाहिए, वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू करना, योगा शुरू करना आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद होगा क्योंकि गुरु आपके हथेली में अच्छा है लेकिन बहुत कम एरिया ले रहा है। तो आपके पास नॉलेज तो है लेकिन अपने लिए यूटिलाइज उसको आप कम करते हैं। तो वो चीज़ आप ज़्यादा करने लगेंगे तो सुकून और शांति, खुशी, ये तीन चीज़ मेनली बढ़ना शुरू होगा जो गुरु के तत्व हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।